चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज 95% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। देखो ये कह रहा है कि जो बी है वो 100 है और ए जो है वो 95 है। ठीक है, यहाँ पर इसने यही कहा है। सेकंड इसने कहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। जो बी है, जो ए है वो बी का 95% है। अब जो बी है वो ए का कितना परसेंट है, यानी 95 का ये 100 कितना परसेंट है। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आई हमारे पास 105 इंटू 5/19। यहाँ पर ये इंटू का मतलब ये 5/19। नेक्स्ट क्वेश्चन, the market price of a mustard oil is 25% more than its cost price. At what percent less than the market price should it be sold have to have no profit and no loss? इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 रुपये का लाया, उसने 125 उस पर मार्केट प्राइस की, मतलब उस पर लिख दिया कि भाई ये 125 रुपये का है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि उसने 25 रुपये ही माफ़ कर दिए, मतलब डिस्काउंट दे दिए। तो अब उसको ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। तो देखो उसने कितना परसेंट कम किया, तो उसने 25 किया 125 का, तो 125 का 25 कितना परसेंट हुआ, ये हुआ हमारे पास 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days while B can complete the same work in 30 days. They work on alternative basis. Starting with A, both A and B follow this pattern for 5 days and then A leaves the work. In how many days will B finish the remaining work? देखो ये कह रहा है कि जो A है ना वो 25 डेज में किसी काम को करता है और जो B जो है वो 30 डेज में किसी काम को करता है। ठीक है, अब इन मान लेते हैं कि वो कुर्सियां बनाते हैं दोनों। ठीक है, तो इन दोनों का जो एलसीएम हुआ ना वो कुर्सियां होती हैं। समझ लेते हैं कि 150 कुर्सियां बनानी है इनको। तो जो ये 25 वाला है ना, ए वाला, जो ये ए है ये बी है। ठीक है, तो जो ए है वो 25 दिन में 150 कुर्सियां बनाएगा और जो बी है वो 30 दिन में 150 कुर्सियां बनाएगा। ठीक है, बनानी हमें 150 कुर्सियां हैं, दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी, कोई कम काम करता है कोई ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो देखो अब वो एक दिन निकालते हैं हम कि ये एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 और 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5, यानी एक दिन में ये 6 कुर्सियां बनाएगा और ये 5 कुर्सियां बनाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये अल्टरनेटिव डेज, मतलब एक के बाद एक, पहले ए वर्क करेगा, दूसरे दिन बी वर्क करेगा, तीसरे दिन फिर से ए, चौथे दिन फिर से बी। ठीक है, तो ये 5 दिन तक काम करते हैं ऐसे। तो 5 दिन तक मतलब पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर बी और फिर ए। इनका प्लस हो गया 28, यानी 28 कुर्सियां बन चुकी हैं। अब कितनी बची, अब बची कुर्सियां 122। ठीक है, अब बचा बी, क्योंकि ए चला गया, देखो ए लीव्स द वर्क, ए चला गया। अब बी को फिनिश करनी है कुर्सियां। बी बनाता है एक दिन में 5 कुर्सियां, 122 दिन में कितनी कुर्सी बना पाएगा वो, मतलब 122 कुर्सियां कितने दिन में बना पाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 4 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पार्ट ऑफ दिस जर्नी a person travels 120 km at 80 km per hour, the next 100 km at 40 km per hour and comes back to the starting point at 75 km per hour. The average speed of the person throughout the journey. देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल ही हमें टाइम चाहिए। तो पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, देखो उसने 120 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर उसने 100 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वो वापस आया। ठीक है, तो वापस आने पर देखो 120 और 100 220 किलोमीटर वो वापस आया। ठीक है, अब टोटल हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो इस टोटल का क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 440। ये हो गई टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें टोटल टाइम निकालना है। तो देखो इसने डिस्टेंस दे रखी है, इसने स्पीड दे रखी है, टाइम निकल जाएगा। देखो 12/8। ठीक है, प्लस सेकंड क्या है हमारे पास 10/4 प्लस थर्ड क्या है हमारे पास
220 किलोमीटर और स्पीड क्या है 75, यानी 44/15। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो यानी 440 इंटू में ये हो गया हमारे पास, कटेगा ये 4 से, तो ये इनका एलसीएम हुआ 30 अपॉन ये हो गया हमारे पास 45, 75 एंड 88। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 208, यानी 440 इंटू 30 अपॉन 208। इसको काटेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 63.46। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 men complete a work in 45 days and 8 women can complete the same work in 18 days. In how many days will 5 men and 8 women together complete the same work? देखो 8 men is equal to 1/45 and 8 women is equal to 1/18। ठीक है, तो 1 man is equal to 45 into 8 and 1 woman is equal to 18 into 8। और अब निकालना है हमें 5 men and 8 women, यानी 5 men and 8 women, जो कि 8 women यही थी। ठीक है, मैंने सोल्व करने के लिए बताया, इससे ये कट जाएगा। अब देखो, अब ये पूछा है कि 5 men and 8 women टुगेदर, यानी ये हो गया 9, तो 1/72 प्लस 1/18 इज इक्वल टू 5/72। ये एफिशिएंसी है, इसमें डेज में कन्वर्ट करेंगे 72/5, ये हो गया हमारे पास 142/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 इज डिविजिबल बाय। देखो, हमें सबसे पहले इसको छोटे क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है, देखो 6 की पावर 25 अगर कॉमन ले हम तो क्या बचा यहाँ पर 1, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 6, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 36 और यहाँ पर बचेगा 216। ठीक है, इन चारों को ऐड करेंगे तो 6 की पावर 25 ऐड हुआ 259। ठीक है, अगर हम इसको 259 से डिवाइड कर दें तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, यही तो ये कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमें चार्ट के अंदर हमसे पूछा है बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट। देखो, हमें पहले ये ढूंढना है कि ये कहाँ पर है, ये है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 20% कम किसके नंबर है, कितने बच्चों के नंबर है 20% से कम। तो देखो 40 से ज़्यादा 7 बच्चों के, 30 से ज़्यादा 27 बच्चों के, 20 से ज़्यादा 73 बच्चों के, 10 से ज़्यादा 87 बच्चों के और 0 से ज़्यादा 100 बच्चों के। देखो, अगर 0 से ज़्यादा 100 बच्चों के और 10 से ज़्यादा 87 बच्चों के, तो बीच में कितने बच्चे, 13 बच्चे, यानी 0 और 10 के बीच में 13 बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 concentric circles are radius 10 cm and 6 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. देखो 2 सर्किल है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है कि एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल। ठीक है, एक सर्किल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर और एक सर्किल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इनकी कोड देखो, ये इसकी कोड है जो बड़े वाले की छोटे वाले से टच करके जा रही है। देखो ये कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, इस कोड की वैल्यू निकालनी। देखो ये भी रेडियस हुई ना, ये रेडियस, ये 90 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू निकाल ले हम, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू निकाल लें तो इसको डबल कर देंगे तो इस पूरे की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यानी 100 में से 36 माइनस किया तो कितना बचा 64। ठीक है,
64 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस की वैल्यू है हमारे पास 8, तो इसकी वैल्यू 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 8, ये कितना हो गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to 1 upon 2, then find a। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री की, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, 1 अपॉन 2 कोस में 60 डिग्री तो होता है। तो देखो हमें निकालनी है a की वैल्यू, तो निकाल देते हैं। यहाँ पर ये कटा, 2a इज इक्वल टू 150, a की वैल्यू है हमारे पास 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train 900 meter long is running at 108 km per hour. How long will it take to clear a 900 meter long platform completely? सबसे पहले ये देखो कि ट्रेन, एक खुद ट्रेन 900 मीटर लंबी है, एक प्लेटफॉर्म खुद 900 मीटर लंबा है, तो इसे क्रॉस करने पर इसको क्रॉस करने के लिए इसको 1.8 किलोमीटर की जरूरत पड़ेगी। ये 900 मीटर और ये 900 मीटर करना, तो इसको दोनों क्रॉस है, खुद की लेंथ भी और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी। ठीक है, स्पीड किसकी इतनी, इसकी स्पीड हमारे पास 108। अब जो वैल्यू आएगी ना इसको काटने के बाद वो आवर में आएगी, और ऑप्शन देखो सेकंड में है, तो सबसे पहले आवर को मिनट में कन्वर्ट किया और फिर सेकंड में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 3620, इसकी वैल्यू आई 2012, ये हो हमारे पास 3 5 0.6, 100 into 0.6 is equal to 60. Next question, if 7b minus 1 upon 4b is equal to 7, then what is the value of 16b square plus 1 upon 49b square? देखो अगर हम ना देखें तो डायरेक्ट हम इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 49 है, यानी इसने क्या किया है कि इसने इन दोनों को उल्टा पुल्टा कर दिया है। हमें इन दोनों को सीधा करना है, तो सीधा करने के लिए क्या करें हम कि 7b माइनस 1 अपॉन 4b इज इक्वल टू 7, इसको इंटू कर देते हैं हम 4 अपॉन 7 से। ठीक है, अब ये दोनों इंटू होंगे तो यहाँ पर 7 से सेकंड 7 कट जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद 4 से 4 कट जाएगा, यानी फिर ये बचेगा 4b माइनस 1 अपॉन 7b इज इक्वल टू, यहाँ पर ही 4 अपॉन 7 से इंटू करना पड़ेगा जब यहाँ पर किया है तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब ये बराबर आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस माइनस 2ab, 2ab मतलब 4 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 7, तो 4 अपॉन 7 हो गया इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 8 अपॉन 7, तो यहाँ पर प्लस का जाने पर 8 अपॉन 7। ठीक है, सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व किया, वैल्यू है हमारे पास 120 अपॉन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, if m angle c is equal to m angle z, AC is equal to xz, then which of the following conditions is necessary for triangle ABC and triangle XYZ to be congruent? अब एक congruent क्या होता है कि दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल सेम शेप के होते हैं और सेम साइज के होते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ नाम अलग है, बाकी है ट्राइंगल ये दोनों सेम बिल्कुल, ABC और XYZ। ठीक है, अब ये यही पूछ रहा है कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इन कंडीशंस में कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो इसने दिया क्या है, एंगल सी जो है एंगल जेड के बराबर है। ठीक है, और ये साइड बराबर है। ठीक है, तो देखो हमें बी सी और वाई जेड भी बराबर होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए, देखो अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये साइड बराबर, अब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो अगर ये दोनों साइड बराबर होंगी तो ये दो साइड अपने आप बराबर हो जाएगी, और जब ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी तो तीनों साइड बराबर इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर हम ये कहें कि नहीं एक्स वाई और ए भी बराबर होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन में है एक्स वाई और ए बी,
तो अगर ये बराबर है तो इस एंगल का कोई फायदा नहीं होगा जो इसने दिया है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर है तो ये तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन इस एंगल से, इस एंगल की वजह से हमें ये दोनों बराबर करनी होगी, तभी ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो आंसर है हमारे पास बी सी इज इक्वल टू वाई जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure PAB is a secant and PT is a tangent to the circle from P. If PT is equal to 8 cm and PA is equal to 6 cm and AB is equal to x cm, then the value of x is, देखो मैं आपको सॉल्यूशंस के लिए लेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये सब पता है तो आप तुरंत टिक किया करें, टाइम ना लगाया करें। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है कि जो PT का स्क्वायर होता है ना इज इक्वल टू होता है PA इंटू PB के। ठीक है, अब डायरेक्ट सोल्व करो, 64 इज इक्वल टू x और ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 6 प्लस एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास, PA की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो वैल्यू हमें 64 इज इक्वल टू 36 प्लस 6x, 36 इधर जाएगा तो वैल्यू बचेगी हमारे पास 20, 24 और 28 इज इक्वल टू 6x। x की वैल्यू है हमारे पास 14/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग टू डिस्काउंट, बाय 3 गेट 4 फ्री, बाय 5 गेट 6 फ्री, विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। देखो इसने पूरी 7 खरीदी, ठीक है, 7 खरीदने के बाद इसको 4 फ्री मिली, यानी उसने 7 खरीदी उसमें से 4 फ्री हैं। इसने 11 खरीदी उसमें से 6 फ्री हैं, तो परसेंटेज निकालेंगे तो ज़्यादा किसकी है हमारे पास, ज़्यादा है हमारे पास पहले वाले की, ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट गिवन है, हमसे पूछा है इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट शुड द ग्रॉस अमाउंट हैव बीन in crores in 2019 and 2020 if the total cost remain the same। देखो ये है, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है और ये है सेलिंग प्राइस, तो इसको नुकसान हो रहा है, इसको फायदा करने के लिए 25% का, तो जो ये कॉस्ट प्राइस है तो 125% बनाना पड़ेगा इसका, तो यानी 7500 का 125% बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई। अब देखो हमें करना है इंटू 125 का 75 से, लेकिन देखो हम सबसे पहले यहाँ पर हम टाइम लगाएंगे, इसको इंटू करने में टाइम बचाना है, तो ऑप्शन को देखो, आपको पता है कि इसको इंटू करने के बाद जो लास्ट की डिजिट है वो कितनी आएगी, वो आएगी 5, 5 5 या 25, लास्ट में 5 तो आना कंपलसरी है इसमें, और ऑप्शन में लास्ट में सिर्फ एक के ही 5 है, तो इसका इंटू होगा 8125। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर टाइम ना वेस्ट करके आप सीधा ऑप्शन को देखो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, एक के पास ये 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल 10,000 एट 4% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट 8,000 डज इन 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। देखो 100 इंटू 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू 4 इंटू 5, 4 से 4 गया, 5 से 20 और 20 से 4, x की वैल्यू है हमारे पास 4। मैंने क्या किया, देखो 10,000 को 4% के हिसाब से x ईयर्स के लिए इतना इंटरेस्ट बना, जो कि इक्वल टू है 8,000 के 4 साल के लिए 5% से। ठीक है, 100 से 100 गया, 3 0 से 3 0 गए, ठीक है, 4 से 4 गया, 5 से 2 गया और 2 से 4 गया, x की वैल्यू आई 4, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन, अ बॉय एंड अ वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, 15 days and 30 days respectively, and how many days can the work be finished by a man, a woman and a boy when all of them working together? A man, a boy and a woman can finish a work in 10 days, 15 days, 30 days respectively. In how many days can the work be finished by a man, a woman and a boy when all of them work together? देखो जब ऐसे क्वेश्चन हो ना
तो हमको टाइम बचाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम देर में भी कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। जल्दी कैसे कर सकते हैं, इनका एलसीएम लिया 30, ठीक है, इसको 30 से डिवाइड किया 3, इसको 2, इसको 1, 3 2 5 और 1 6, डिवाइड किया 5, आंसर है 5, ठीक है। अब लेट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करते हैं बच्चे, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30, एलसीएम लिया 30, ये हुआ 3, ये हुआ 2, ये हुआ 1, 6/30, 1/5 और वापिस से 5, और तब टिक करेंगे। हमें जल्दी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। देखो अब ये दिखने में थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन और अगर हम करेंगे देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। अब लिख क्या सकते हैं, देखो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, ये यही तो है, इससे ये कट के बचेगा sin स्क्वायर थीटा, तो हमने डायरेक्ट sin स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखो cos थीटा की वैल्यू है √3/2, cos थीटा की वैल्यू 3/2 किसकी है, 30 डिग्री की, यानी थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर थीटा 30 डिग्री यानी 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x³ प्लस 5x² y प्लस 12xy² प्लस 7y³ ठीक है, व्हेन x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू -1, तब क्या वैल्यू होगी इसकी। तो देखो आपको लगा होगा कि अगर ये है तो ये कोई ना कोई आइडेंटिटी बन रही होगी, ठीक है, आइडेंटिटी हम बना देंगे, लेकिन देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, ये किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब नहीं होता। अगर हम आइडेंटिटी बनाने चले तो माइनस प्लस करते करते बहुत बड़ी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि जब यहाँ पर बड़ी आइडेंटिटी बन रही है डायरेक्ट हम इस वैल्यू को रख लेंगे। अगर शॉर्टकट होता, मान लो ये आइडेंटिटी बन रही होती x माइनस वाई के क्यूब की या फिर x प्लस वाई के क्यूब की, ठीक है, तो हम डायरेक्ट x प्लस वाई करते और उसको क्यूब करते आंसर ले आते, लेकिन यहाँ पर ये आइडेंटिटी बनी नहीं रही, यहाँ पर ये बढ़ी जाएगी, तो बढ़ी जाने से बेहतर है डायरेक्ट इस पर वैल्यू रख दें। और जब वैल्यू रखेंगे तो रखेंगे 3 माइनस 4 का क्यूब प्लस 5 x माइनस 4 का स्क्वायर और -1 प्लस 12 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 7 -1 का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास -192 -80, ये हुआ हमारे पास -48 और -7। इसको सोल्व किया तो आंसर है हमारे पास 327। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 4 नंबर 39, 117, 17 एंड y आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू होगी यानी इन दोनों का इंटू इज इक्वल टू इन दोनों का इंटू 117 इंटू 17 अपॉन 7 अपॉन 39 इज इक्वल टू y, ठीक है। इससे ये गया 3 पर और 17 3 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। इससे ये गया हमारे पास 0.6, इससे ये गया हमारे पास 0.2, इसको इंटू करेंगे 88 इंटू 0.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 464,013, पॉइंट लगेगा 3 वैल्यूज के बाद 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो हम आइडेंटिटी में लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वैल्यूज रखेंगे हम यहाँ पर 256 इज इक्वल टू 90 प्लस 2, यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा, x मान लेते हैं इसको, ठीक है।
तो x की वैल्यू आई हमारे पास, यहाँ पर 90 माइनस करेंगे 2 से डिवाइड, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 83। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ cot थीटा। अब cot थीटा बनाने के लिए यहाँ पर दोनों को sin से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करने पर आया हमारे पास 3 माइनस cot थीटा अपॉन ये हो गया हमारे पास cot थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी 3 माइनस cot थीटा इज इक्वल टू cot थीटा प्लस 1। इसकी वैल्यू आई हमारे पास cot थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, two runners Sony and Moni start running on a circular track of length 200 meter at speed of 18 km per hour and 24 km per hour respectively in the same direction. After how much time from the starting will they meet again at the starting point? एक सर्कुलर ट्रैक है, उसकी 200 मीटर लेंथ है, ठीक है। अगर एक ही डायरेक्शन भाग रहे थे, इनका माइनस होगा, कितना बचा 6 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, ये हो गया हमारे पास 3 ऊपर जाएगा, ये हो गया हमारे पास 40 यानी 120 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 265 की पावर 4081 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय 266। तो देखो यहाँ पर 266 देखो और यहाँ पर 265 देखो, तो जिसको ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 266 माइनस 1 की पावर 4081 प्लस 9, ठीक है। अगर हम अब इस 266 को डिवाइड करें जो कि ये कह रहा है, तो यहाँ पर इससे तो ये कट जाएगा जितनी भी इसकी पावर होगी, और बचेगा -1 का पावर 4081 रिमाइंडर, और यहाँ पर बचेगा +9 का रिमाइंडर, ठीक है। इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर ओड है, इवन होता तो +1 होती, यहाँ पर -1 है, +9 इज इक्वल टू 8। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.